प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 2.12.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। आयतन ज्ञात करना है। इससे पहली वाली प्रश्नावली में हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, इस प्रश्नावली में हमें आयतन पे सवाल को पढ़ना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है, इस पर एक शंकु खड़ा है, ऐसे ऐसे। ठीक, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है और जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। दोनों की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई है, शंकु की जो हाइट है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है और उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना और पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सवाल है, क्या करना है हमें? इसमें अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन लगा देना है, बस सिंपल सा है। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन जो होगा वो क्या होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। देखो, शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन आप सभी को पता है कि पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस सिंपल है। 1/3 पाई आर कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। एच कितना है? 1 है, 1 प्लस 2/3 गुणे पाई आर क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणे 1 कुछ नहीं होगा, बस इतने होगा। 1 से किसी को गुणा होगा तो वही तो होगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। 2/3 पाई 1 से कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 का क्यूब 1, 1 से गुणा होगा तो वही होगा। पाई दोनों में है, पाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/3 प्लस 2/3 और हमने पाई क्या कर दिया? बाहर कर दिया क्योंकि दोनों में था। हर समान है, हर समान है तो इसको एक ही जगह लिखेंगे। ऊपर 1 + 2, 1 + 2 और बाहर में पाई बचा हुआ है। 2 और 1 कितना होगा? 3/3। इधर पाई है, 3 से 3 खत्म, एक बार में। पाई 1 कम कितना होगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। हो गया इसका आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। सिंपल सा सवाल था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे, ये खत्म होता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ इस तरह से बेलन के आकार का है, एक रचेल से बनाया गया है, कुछ इस तरह से, ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या करा गया है? 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एक शंकु इधर जुड़ा हुआ है इस सिरे पर, एक शंकु इस सिरे पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है, व्यास यानी डी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो फिर आर क्या होगा? इस 3 का आधा यानी 1.5 सेंटीमीटर। इस 3 को 2 से भाग कर देंगे, है ना। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है।
इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पूरे की जो लंबाई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। उसके अलावा इसमें है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई जिसको हम किससे लिख देंगे, h1 से लिख देंगे, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। हमें मान के चलना है कि आंतरिक और बाहरी जो विमा है ये बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी जो ऊंचाई है ना 2 है और इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 2 है। तो फिर इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये 2 और 2 4 हुआ, तो बेलन की ऊंचाई होगी 8। तभी तो 8 4 12 हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h2 लिख देंगे। बेलन की ऊंचाई दूसरा लिख देंगे h2, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। पता तो चल ही गया 8 कैसे होगा, 12 में से ये 2 और 2 घट जाएगा। त्रिज्या इतनी है। अब हमें बताना क्या है, इसमें हवा भरी जाएगी उसका आयतन, तो लिख देंगे अंतर्विष्ट हवा का आयतन। क्या लिखेंगे, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। दूसरे मार्कर से लिखते हैं ताकि क्लियर हो सके सारी चीजें। लिखेंगे अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो बताइए इसमें जो हवा है उसका आयतन क्या होगा। तो देखो, एक शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यही तो होगा। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, यानी 2 शंकु का आयतन प्लस 1 बेलन का आयतन, यही तो हो रहा है। एक शंकु और एक शंकु, 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो लिखेंगे 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस 1 बेलन है, बेलन का आयतन। इतने में ही तो हवा भरी जाएगी। अगर इसमें हवा भरा जाए तो इतने में और इतने में आएगी। क्या आगे देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन। 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। h देखो शंकु का आयतन h1 है, तो h1 लिख देंगे, प्लस बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और h2 लिख देंगे, क्योंकि बेलन का आयतन, बेलन की ऊंचाई h2 है। ये होगा 2 एकम 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में है। पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन ले लिया, दिख रहा है बिल्कुल। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, 2/3 h1 बचा प्लस यहाँ बचा h2, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। यहाँ से देखा जाए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 1.5 का स्क्वायर, तो 2 जगह लिख देंगे, स्क्वायर मतलब 2 जगह। फिर 2/3 h1 कितना है, तो h1 है, देखो h1 है 2 प्लस h2 कितना है, h2 है 8। बस अब सिंपल सा है, थोड़ा यहीं लिख देते हैं। 0 हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 0 हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। 22 गुणे 15 गुणे 15, 22 गुणे 15 गुणे 15 और बटे में बचा है 700। इधर क्या है, 2 दूनी 4, 4/3 प्लस 8/1। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जगह तो है नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जगह नहीं है तो यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा ये। 5 3 15, 5 एकम 5, 2 बचा 20, 5 चौक 20, 5 0 0। 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 8 40। इसको काटेंगे 11 और ये होगा 14। आप सभी को पता है इतना। 11 गुणे 3 गुणे 3, 11 3 33, 33 3 99 और बटे में बचा है 14। इधर देखा जाए तो 4 एकम 4 और 8 त्रिक 24, 24 4 28 होगा। आप सभी को पता है 4 एकम 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 और बटे में 3 एकम 3। ठीक है, 14 एकम 14, 14 दूना 28,
3 से काटेंगे, यहाँ आएगा 33। तो 33 गुणे 2 कितना होगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा अंतर्विष्ट हवा का आयतन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जगह कम थी तो इसके बाद वाली पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया है। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया भी है कई बार। चलिए देखते हैं। ये है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। जितना उसका आयतन होता है उसका लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं? इसका मतलब ये है कि ऐसे बेलन है, इसका बेलन के टाइप में गुलाब जामुन है और इसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं। मतलब कि यहाँ पे अर्धगोला भी है, यहाँ पे अर्धगोला भी है। ठीक है। अब देखो इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, पूरे की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसके जो व्यास है ना 2.8 है। व्यास कितना है? 2.8। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या यानी कि r 1.4 होगी, बिल्कुल होगी। पूरा लंबाई कितनी है? गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तब क्या होगा अगर देखा जाए ना, तो अगर इसकी जो ऊंचाई 1.4 है और इसकी भी ऊंचाई 1.4 है, मतलब टोटल इसकी 1.4 और इसकी 1.4, दोनों के मिला के 2.8 हो गई। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई। तो हम कहेंगे बेलन की ऊंचाई जो होगी, बेलन की ऊंचाई जिसे हम h कहेंगे, वो 5 में से घटा देंगे 1.4 और 1.4, मतलब 2.8 हम घटा देंगे। तो बचेगा कितना? 2.2 सेंटीमीटर। हमें 45 गुलाब जामुनों का बताना है और चीनी जो है गुलाब जामुनों के आयतन की 30% होती है, ये भी इसमें कहा गया है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन बता रहे हैं। 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, का आयतन क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम कहेंगे भैया 45 से गुणा कर देते हैं और क्या। और एक गुलाब जामुन में है क्या? एक गुलाब जामुन में 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो लिखेंगे 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन प्लस एक बेलन भी तो है, 2 ऊपर एक अर्धगोला एक नीचे, 2 अर्धगोला और एक बेलन, बेलन का आयतन। बस सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे, काम खत्म। तो देखो 45 गुणे 2 अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r² h। बस 45, देखो पाई r² दोनों में है तो पाई r² कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2 दूनी 4/3, पाई r² बाहर गया, मतलब 3 पावर थी, 2 बाहर आ गया, 1 बचा r, ये तो पूरा बाहर गया, h ही बचा। 45 गुणे पाई का मान 22/7 r² मतलब कितना? r कितना है? 1.4। तो 1.4 का क्या करेंगे? स्क्वायर बटे में ऐसा कर सकते हैं 1.0, दशमलव कैंसिल, 14/10 भी तो लिख सकते हैं। 1.4 को 14/10 लिख सकते हैं ना, सबको पता है, ये सब सीखे हैं 7-8 में। 4/3 r कितना है? r है 1.4 प्लस h कितना है? h तो है भैया 2.2। बस 45 गुणे 22/7 गुणे, इसको 2 जगह लिख सकते हैं, पावर 2 मतलब 14/10 गुणे 14/10। हमने दशमलव को उड़ा दिया है बस, ठीक है। इसके नीचे हमने 10 लिख दिया। देखो 4 चौक 16 और 4 एक कम 4, 4 1 5 और बटे में 3 प्लस 2.2, यहाँ 2 छूट गया, ठीक है।
आर कितना था 1.4 था, तो हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे इसको देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना, ऐसे ख़त्म होगा। और क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45। हमारे पास बचा क्या 9 गुणे 22 गुणे 14, 9 गुणे 22 गुणे 14, यही तो बचा। 9 बचा, 22 बचा और 14 बचा, और बटे में कितना है 10, बटे में कितना है 10। क्या इसके अलावा कुछ बचा, क्या इसके अलावा कुछ बचा, 9 गुणे 22 गुणे 14 के अलावा कुछ नहीं बचा। इधर देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 कम 5.6 प्लस 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और बटे में 3 एक कम 3। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो ये सब गुणा में तो है, 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9 हो गया, है ना। अब इसको 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, गुणे में 3 बटे में 10, इसको जोड़ेंगे 6 और 6 12, 6 5 11 1 12, 12.2, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखो इन सबको गुणा करेंगे, देखो 122 से इसको गुणा करेंगे, 2 2 4 1 5, सरल तो हो नहीं सकता, अभी बाद में 100 से डायरेक्ट भाग करने में आसान होगा। देखो 308 को 122 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 122 गुणे 308, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 एकम 8 8 1 9, यहाँ 0 0 0, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 7 9 6 9 6 15, 6 1 7 3 के 3, इतना आया 37 57 6, 37 57 6। हमने इन दोनों को गुणा कर दिया और 3 से अभी गुणा करना है, और बटे में कितना है 100। अब हम क्या करेंगे, इसका और आगे गुणा करते हैं, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 21 1 22, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 सत्ते 21, 21 1 22, 3 तिया 9, 9 और 2 11, और बटे में कितना है 100 है। 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन पता चला 45 गुलाब जामुनों का। हम पहले गुणा को इरेज करते हैं, लेकिन अभी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। इसने कहा था 30% चीनी की चाशनी होती है, तो हम 30% चीनी की चाशनी लगाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर इसको मिटा रहे हैं। 30% चीनी की चाशनी लगाते हैं इसमें, तो लिखेंगे 1127.28 गुणे 30%, यानी कि 1127.28 गुणे 30/100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बटे में कितना है 10 है। अब क्या करेंगे, जब 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 338.184 हुआ सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो इसको हम लगभग मान जो लिखते हैं वो सिर्फ 338 लिखते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 का कोई ज़्यादा हम महत्व नहीं देंगे, तो हम लगभग मान लिखेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लगभग में लिख देंगे ताकि ये कभी मिस्टेक ना हो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। बस इसमें गुणा था, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। गुणा में थोड़ा आपको करना था देख के, ये नहीं है कि आपको गुणा नहीं आता या हमें गुणा नहीं आता, लेकिन गुणा जब आप एग्ज़ाम में करें तो थोड़ा केयर करके करें। ज़्यादा फास्ट करने के चक्कर में हो सकता है कहीं कोई अंक छूट जाए तो मिस्टेक हो सकती है, जबकि आपको आता है अच्छे तरीके से, सब जानते हैं, लेकिन कोई अंक छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि बस इसमें गुणा ज़्यादा भारी भारी है बस। चलिए अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक चित्र आपके सामने बना हुआ है ऐसे, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार का गड्ढे बनाए गए हैं।
मतलब 4 शंकु के गड्ढे बनाए गए हैं। कितने गड्ढे हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, शंक्वाकार गड्ढे इसमें बनाए गए हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो L गुणे B गुणे H, LVH होता है। कितना है? 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। ये है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। आर कितना है? शंकु की आर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई 1.5 है। गहराई यानी कि उसकी ऊंचाई ही होगी, जैसे ऐसे शंकुकार गड्ढा बनाया गया ना ऐसे, तो ये इसकी जो गहराई है, मतलब ये गहराई मतलब यही तो ऊंचाई होगी। तो ये ऊंचाई कितनी है? 1.5 है, यानी हाइट कितनी इसकी? 1.4 सेंटीमीटर। माफ़ कीजिएगा, मैंने 5 कहा, 1.5 सेंटीमीटर। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। चित्र आपके सामने बना भी हुआ है। तो कलमदान का में लकड़ी का जो आयतन होगा ना, पूरा देखो एक घनाभ टाइप में है। उस घनाभ में से हम क्या निकाल लेंगे? 4 शंकु निकाल लेंगे, क्योंकि 4 शंकु निकाल लिया गया है, 4 शंकुआकार गड्ढे बना दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे कलमदान का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा? कलमदान में लकड़ी का आयतन घनाभ के आयतन में से, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। 4 ही शंकु तो हैं बस। घनाभ का आयतन क्या होगा? LVH होगा, LBH माइनस 4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो लंबाई कितनी? 15 गुणे चौड़ाई 10 गुणे ऊंचाई कितनी? 3.5। पहले से ये सारी चीज़ें लिखा है। माइनस 4 एकम 4, 4/3, पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर यानी कि आर इसकी कितनी? 0.5 का स्क्वायर। H कितना है? 1.4 है। 1.4 को हम बटे में 10 भी लिख सकते हैं, 14/10 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा 15×150 गुणे 3.5 माइनस 22 चौक 88, 88/3 गुणे 7। अब इसको 0.5 को हम 2 जगह लिख सकते हैं। इसके नीचे हम 1.0, इसके नीचे 1.0 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना है? 14/10 है। आप जानते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा। इसका दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ 0, 15 बचे 75, 7 हुआ, 15 × 45 और 7 52, एक अंक के बाद दशमलव है, ये हुआ 525। ठीक है, गुणा करना आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। 15 × 5 75, 15 × 45, 45 × 5 45 और 7 52, माइनस 88/3 गुणे 5/10 गुणे 5/10 गुणे में 2/10। ठीक है, यही तो है 2/10। अब यहाँ से क्या करेंगे? अगर हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10 करेंगे, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 करेंगे, 2 से 2 ये खत्म हुआ। अब हमारे पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? एक तो बचा 525 माइनस 525 माइनस 88 बटे में बच रहा है 3 गुणे 10 गुणे 2, 3 गुणे 10 गुणे 2। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा। ऊपर में 88, नीचे 3 गुणे 10 गुणे 2 बच रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। वैसे नहीं दिख रहा होगा तभी आप समझ रहे हैं कैलकुलेशन। इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 44 आएगा। तो 525 माइनस 44/3 525 माइनस 30 से भाग करेंगे तो 30 एकम 30, हम 30 से भाग कर देंगे 44 को।
30 से कम 30 कितना बचा 14 दशमलव लगाएंगे 1 0 3 चौक 12 120 कितना बचा 20 दशमलव लगाए 1 0 3 तियां 30 तिहाई कितना होगा 90 नहीं इसके आसपास ले जाएंगे 3 छक 18 3 छक 18 यानी 1.46 1.46 तो हम 525 में से घटाएंगे कितना 1.46 तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4 इधर 9 में से 4 जाएगा 5 इधर बचा 4 4 में से 1 जाएगा 3 2 5 कितना आया 523.54 ठीक है ये होगा इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। इस तरह से मान हम इसके आसपास का भी लिख सकते हैं। यहाँ तक एग्जैक्ट आ रहा है इधर का इधर उधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है किसी का भी आंसर ऐसे आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए अब इसके 5वें प्रश्न को देखते हैं। देखो 5वां प्रश्न क्या है एक बर्तन ये क्वेश्चन मस्त है एकदम। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है मतलब एक बर्तन है जो कुछ इस टाइप से है उल्टे शंकु के आकार का है ऐसे इस तरह से। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है यानी कि इसकी जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है ठीक है। यहाँ लिख देते हैं h बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है ये खुला हुआ है ऊपरी सिरा की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर है। त्रिज्या को r से लिखते हैं आप सभी जानते ही हैं। या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है इसमें पानी भरा हुआ है एकदम से पानी भरा हुआ है ऐसे से ठीक यहाँ तक पानी से एकदम भरा हुआ है। चलिए जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है तो इसको R1 कह देते हैं और गोले की जो त्रिज्या होगी वो R2 होगी। यहाँ लिख देते हैं गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या कितनी होगी R2 वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाला त्रिज्या एक गोला है वो डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना पानी इसमें भरा है उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे देखो यहाँ पे इसने कहा कि जो भी इसमें गोली जब डाली जाती है ना इसमें गोली जब डाली जाती है किसकी गोले की जब त्रिज्या इतनी है तो जब उसे डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। कितना भाग 1/4 भाग बाहर निकलता है। इसमें डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना। तो हम क्या करेंगे मानेंगे कि माना गोलियों की संख्या x है। क्या है गोलियों की संख्या कितना है n है n मान लेते हैं ठीक है n है n यानी नंबर है। इसने जो कहा इसको ध्यान देना एक बार फिर से। इसने कहा इसमें जो पानी भरा है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। किसमें पानी भरा है इस शंकु में कितना पानी भरा है तो इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। उसी आयतन का 1/4 भाग बाहर निकलता है जब हम इसमें कांच की गोलियां डालते हैं। यानी कि n गोली जब डालते हैं n गोले का आयतन पानी उतना निकालता है जितना इस शंकु का आयतन है। शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकालता है। एक n गोला जब हम इसमें डालते हैं तो शंकु में जितना पानी भरा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ठीक है बाहर कर देता है 1/4 भाग। समझ में आ रही बात। देखो n गोले का आयतन जो होगा n अब देखो n जो है और गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब यही होगा। और शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और 1/4 तो उसमें है ही ठीक 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से हम देखें तो ये होगा यहाँ से पाई कैंसिल होगा। त्रिज्या अलग अलग है इसकी तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या में हम लिखेंगे R2 और शंकु की त्रिज्या में हम लिखेंगे
R1 ऐसे लिखेंगे। तो n 4/3 R2 कितना है 0.5, 0.5 का क्या करेंगे क्यूब, 0.5 का क्यूब करेंगे, बराबर में यहाँ ये गुणे में ही रखेंगे n को, समझ लो। और 1/3 R1 कितना है, R1 है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुणे 5। H कितना है 8 है, और 1/4, 4 से काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ हुआ n गुणे 4/3, 0.5 को हम 3 जगह लिखेंगे, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, बराबर में क्या है 1/3 गुणे 25 गुणे में 2, यही तो है, ठीक। या फिर 5 गुणे 5 ही लिखा रहने दीजिए ताकि आसानी होगी अभी काटने में इसको। 5 गुणे 5, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे, यहाँ भी दशमलव हटा के 10 लिखेंगे। सबको पता है एक अंक के, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। तो क्या होगा n गुणे 4/3 गुणे 5/10, यहाँ भी गुणे 5/10, यहाँ 5/10, बराबर में 1/3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, बराबर में हम आमने सामने काट देते हैं। मतलब इस 5 से इस 5 को ख़त्म करेंगे, इस 5 से इस 5 को ख़त्म करेंगे, इस 3 से इस 3 को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सब गुणे में है। यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, n गुणे 4 बटे में 10^100/2, 10^100 गुणे 2, यही तो बचा। यहाँ 4 बचा, यहाँ 10^100 गुणे 2 बचा, बस इतने बचा। और बराबर में क्या बचा हमारे पास, बराबर में सिर्फ 2 बचा है। इस 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, यहाँ 1 बचा। तो n/100 बराबर में कितना है 1, n एकम n, 100 एकम 100, ये हो गया आंसर। अतः गोलियों की संख्या कितनी थी, 100 थी, 100 गोले उसमें डाले गए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिंपल सा सवाल था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो छठा प्रश्न क्या है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। देखो एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बेलन ऐसा है, यहाँ पे बनाते हैं, ऐसा है कुछ इस तरह से, ऐसा एक बेलन है। अब देखो इस बेलन की जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर है। पहले बेलन की ऊंचाई h1 बराबर कितनी है, 220 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास यानी कि d1 कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो इसका r1 कितना होगा, 12 सेंटीमीटर है ना, इसका आधा ही तो होगा। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसमें क्या है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इसी के ऊपर एक बेलन और आरोपित है, इसी के ऊपर एक बेलन और आरोपित है कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर एक बेलन आरोपित है जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी कि h2 है 60 सेंटीमीटर और r2 कितनी है, r2 इसमें दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, इतना दिया है, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद इसने कहा कि एक लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इसने बताया है, इसने कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा बराबर 8 ग्राम होता है, इतना बात इसने खुद कहा है। इसके अलावा इसने कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, ये भी बात क्लियर है। अब हमें इसका बताना है आयतन, ठीक है। कैसे पता करेंगे, द्रव्यमान बोले तो आयतन इसका बताना है हमें।
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा, स्तंभ का द्रव्यमान, एक बेलन दूसरा है, दो बेलन है जिसमें से प्रथम बेलन प्लस द्वितीय बेलन, दो बेलन है तो ऐसे लिख देते हैं प्रथम बेलन प्लस द्वितीय बेलन, और दोनों का क्या ज्ञात करें, का आयतन। ठीक है, दोनों का आयतन है, यहाँ भी आयतन ही लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। प्रथम बेलन यानी कि पहला बेलन ये वाला है, हमने इसको माना, दूसरा इसको माना, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन प्रथम वाले में हम 1 लगा देंगे और दूसरे वाले में हम 2 लगा देंगे। ठीक है, बस इतने, पाई आर स्क्वायर दोनों का होता है, तो पहले में H1 दूसरे में H2, पाई दोनों में है, पाई कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास बचा क्या, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, यही बचा, बिल्कुल। अब यहाँ हम क्या करते हैं, पाई का मान 3.14 रखने को इसने बोला है। R1 कितना है, R1 है 12, 12 का करेंगे स्क्वायर, H1 कितना है 220 प्लस R2 कितना है, R2 है 8, 8 का करेंगे स्क्वायर गुणे H2 कितना है 60, तो 3.14, 12 बरही हम 144 गुणे 220 प्लस 8 8 64 गुणे 60। ठीक, इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और करेंगे, 3.14, 144 को हम इससे गुणा करेंगे, 0, 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना होगा 96 के 6 हासिल 9, 22 एकम 22, 22 9 31 प्लस इसको गुणा करेंगे 0, 6 चौके 24, 6 का 36, 36 और 2 38, इसको जोड़ देंगे फिर इससे गुणा कर देंगे, 0, 8 4 12, फिर 8 से 14, 14 1 15, 3 1 4, 4 1 5, फिर 3 के 3, इतने हुआ, और 3.14 से इसको हम गुणा कर रहे हैं, गुणा कर देंगे यहाँ पे गुणा करते हैं 35, 520 को गुणा कर रहे हैं किसे, 3.14 से दिख रहा है, बिल्कुल 3.14 से, 4 0 4 8 4 20 4 20 4 12 12 14, यहाँ होगा 0 2 5 5 3, फिर यहाँ होगा 3 0 3 6 3 15 3 15 16 3 3 9 1 10, 0 8 2 6 और 2 8 8 5 8 5 13 4 1 5 5 10 5 15 6 1 7 3 10 11, यहाँ कितना हुआ, कितना हुआ 11 53 280, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब इतना आया 11 53 2.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया। अब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 11 5 3 2.8 गुणे 8, अब ये क्या हो गया, ग्राम में हो गया। इस सेंटीमीटर क्यूब को हमने किस में बदल दिया, ग्राम में बदल दिया कि नहीं बदल दिया, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 8 ग्राम, तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, गुणा करेंगे, 8 अठाई कितना होगा 64 होगा, 8 दूनी 16, 16 6 22, है ना, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 8 पंचे 40 2 42, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8, इतना हुआ। 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 8 पंचे 40 2 42, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8, एक अंक के बाद दशमलव था, लगा दें। ये किस में हुआ, ग्राम में हुआ। अब इस ग्राम को हम क्या करेंगे, इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो आप सभी को पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हम इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो 892 262.4 को 1000 से क्या कर देंगे
भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। बस समझ लो हो गया उत्तर। अब इसका फाइनल उत्तर हम इधर इरेज करके लिख देते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस चित्र को मिटा रहा हूँ और यहीं पर इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं। जब हम 1000 से इसको भाग करेंगे तो दशमलव कूद के यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा 892.2624 किलोग्राम। यही हो जाएगा इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब इसके 7वें प्रश्न को देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब देखो एक शंकु है, ऐसे कुछ इस तरह से एक शंकु है। इस शंकु की जो ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। हम कहेंगे H1 कितना है 120 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई है। और इसका व्यास कितना है 24 नहीं, इसका व्यास कितना है नहीं, त्रिज्या ही है 60 सेंटीमीटर। R1 कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है। वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर इसके नीचे क्या है, एक अर्धगोला है, ये इस पर आरोपित है, एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी वही है, R2 भी उतने हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही है। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है H2 कितना है, बेलन की ऊंचाई को कहेंगे यहाँ पे है 180 सेंटीमीटर। कितना है 180 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या R2 कितनी है 60 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या सबकी समान है। तो बेलन में अब क्या किया जा रहा है, बेलन में जो पानी बचा है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। बात ये हो रही है कि इसको अलग से, ये अलग है और इससे पहले एक बेलन बना हुआ था लंबवृत्तीय बेलन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, पहले जिसकी ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर है। कितनी है 180 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से ये इसको टच कर रहा है, इन सब का व्यास बराबर है। ठीक है, ऐसे है, कुछ इस तरह से इसको इसमें डाल दिया गया। क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है, ये कम ऊंचा है। ठीक है, ये तली को स्पर्श कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि इसमें जो पानी बचेगा उसका आयतन बताओ। तो देखो इस पूरे बेलन में जितना पानी भरा हुआ था, लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, देखना ध्यान से। पानी का आयतन जो होगा ना, पहले तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए, बेलन में जितना पानी ये पता होना चाहिए। बेलन का आयतन। अब बेलन में जब हम उस बेलन में जब ये आकृति डालेंगे ना, तो उसमें से पानी जितना ये आकृति जगह लेगी उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी इसमें आता होगा उतने पानी ये बाहर निकाल सकता है। इस शंकु में जितना पानी आ सकता है ये उतने पानी बाहर निकालेगा जितना इसका आयतन है, जितनी जगह घेर रहा है। तो इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दो चीजें हैं इसमें, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन इसमें घट रहा है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये चीज इसमें से घट रही है। बात क्लियर है? बिल्कुल, हमने इतनी चीजें यहां पे किया। बेलन का आयतन क्या होगा, ये बेलन के लिए है H2 है ना, तो पाई R स्क्वायर H, लेकिन बेलन वाले में हम H2 लिखेंगे और R2 लिखेंगे, माइनस शंकु वाले में शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, शंकु वाले में हम H1 लिखेंगे और R को भी H1 लिखेंगे, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई R क्यूब, लेकिन इसकी भी त्रिज्या कितनी है R1 है,
त्रिज्या तो सबकी समान है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो पाई का मान क्या इसने कुछ कहा है, तो बिल्कुल पाई का मान इसने कुछ नहीं कहा है, वही रहेगा 22/7। 22/7 R2 स्क्वायर। R कितना है इसका, R2 कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 गुणे 60, ऐसे लिखेंगे 60 गुणे 60। H2 कितना है, H2 है 180, माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3, पाई का मान कितना 22/7। R1 कितना है 60 है ना, तो 60 गुणे 60। H1 कितना है 120 प्लस 2/3, पाई का मान 22/7। R1 क्यूब, R1 है कितना, R1 है 60, 60 का इसमें क्यूब करेंगे मतलब 60 गुणे 60 गुणे 60। बस कैलकुलेशन इसमें है और कुछ नहीं है, बस भाग बहुत ज़्यादा गुणा है बस। देखो 0 0 0 कितना जीरो, 1 2 3 0। 18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 22, 18 दूना 22 क्यों, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36, 3 39, गुणे में क्या बचा 6 गुणे 6 है ना, 6 गुणे 6, और बटे में क्या है 7, माइनस 0 सबका इकट्ठा लिख लिया ना। अब देखो 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 40 बचा, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कर दिया। अब देखो यहाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 1 13, गुणे में 6 और 4 बचा, 6 गुणे 4 है ना, इनको इनसे गुणा किया है लेकिन ये सब बच रहा है, 6 और 4 बच रहा है। प्लस इधर भी देखो, इधर देखो इसको काटेंगे 20 बार में है ना, बटे में 7 भी तो है, इसमें 7 नहीं लिखा, 7 भी तो है, कुछ सरल नहीं हो सकता अभी, ऐसे रहेगा। यहाँ भी देखो बटे में 7 है, ऊपर देखो तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कर दिया। अब देखो 22 दूना तो 44 हो गया, 22 दूना 44 हो गया, और 3 0 भी है, गुणा ही सब कुछ है भैया और कुछ नहीं, 20 गुणे। अब देखो 0 हमने सबका लिख दिया, अब लिखेंगे 2 गुणे 6 गुणे 4, 2 गुणे 6 गुणे 6, यही तो बचा। इसके अलावा कुछ बचा हो तो बताओ। हमने कहा 22 दूना 44 कर दिया, और 2 बचा 6 बचा और 6 बचा, सबका 0 तो हमने लिख ही लिया। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, 6 0 0 3 0, एक एक स्टेप बाय स्टेप करें, इकट्ठे गुणा 36 से कर सकते थे लेकिन ऐसे करोगे तो गलत हो सकता है, कहीं इधर उधर छूट जाएगा। तो 6 का हो 36, 6 9 54, 54 और 3 कितना होगा 57, 6 3 18, 18 और 5 कितना होगा 18 2 20, 20 3 23, गुणे में अभी भी 6 है और बटे में 7 है, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो तो ये गुणा करेंगे 6 0 0 0 0, 6 चौके 24 से डायरेक्ट गुणा करते हैं तो 24 दूना 48 के 8 हासिल आया 4, 24 3 72, 72 4 76, 24 एकम 24, 24 और 7 31, बटे में 7, प्लस में यहाँ देखिए 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, पहले 2 से गुणा करते हैं, 88 है ना, और गुणे में 6 गुणे 6 और बटे में कितना है 7। इसको गुणा कर लेते हैं कहीं अलग, इसको देखो 6 0 0 3 0 हो गया, 6 का हो 36, 6 7 42, 42 3 45, 6 3 18, 18 4 22, 6 दूनी 12, 12 2 14, बटे में कितना है 7, दिख रहा है ये, हाँ इतना तो दिख रहा है, माइनस इसको देखो ये तो वैसे के वैसे है, बटे में दोनों में 7 है तो एक ही जगह लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 31 6 8 0 0 प्लस इसको गुणा करेंगे 36 से, इसको डायरेक्ट अब गुणा कर देते हैं, बहुत हो जाएगा नहीं तो 36 से गुणा कर देते हैं,
0 0 0 6 48 6 48 48 53, यहाँ 0 0 0 3 24 3 24 2 26, यहाँ 3 0 4 2 6 6 5 11 2 1 3, इतना आया 31 68 31 68 000। सेम सेम आ गया ये तो, है ना। चलिए अब इनको हम क्या करेंगे भैया, इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। ऊपर वाली एरिया को हम इरेज कर रहे हैं ताकि कोई समस्या ना हो। यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इतने पार्ट को हम क्लीन कर रहे हैं यहाँ से। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, 14 25 6 के बाद 000 और बटे में है 7, माइनस में इसको जोड़ दो, 0 0 0 1 2 3 0, फिर 8 8 16, 6 और 6 12, 12 1 13, 1 1 2 2 1 3 3 3 6 और बटे में क्या है 7, है ना। इतने तो है। अब क्या करेंगे, हर समान है तो इसको एक ही जगह लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिख देंगे 1 4 2 5 6 0 0 0, इसमें से 6 3 3 6 0 0 0, 0 में से 0 जाएगा 0, ये 3 0 तो ऐसे ही रहेंगे। 6 में से 6 जाएगा, ये भी 0 हो गया। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। इधर बचा 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। इधर बचा 13, 13 में से 6 जाएगा 7 और बटे में कितना है 7। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा 22, 7 तियां 21, 1 बचा 10, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, 6 बचा 60, 7 7 8 56, 4 बचा 40, 7 बचे 35, लगभग इतना आया। ये क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को जब हम मीटर क्यूब में बदलेंगे, जब हम मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भाग किया जाता है भैया, 100 से भाग किया जाता है। किससे भाग किया जाता है, 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हम किससे भाग कर देंगे, 1 1 3 1 4 2 8.5। सेंटीमीटर को सिर्फ मीटर में बदलेंगे, सिर्फ मीटर में बदलेंगे तो 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे 3 बार। तो अब क्या होगा, इसमें कितने दशमलव खिसकेंगे इधर। तो देखो, अब आप सभी जानते हैं इसमें टोटल कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। तो ये दशमलव यहाँ से उठ के 6 अंक इधर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 अंक इधर आया, मतलब दशमलव यहाँ लगेगा अब, यानी 1.131428 मीटर। ये लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो आप इसके दशमलव के बाद 2 या 3 अंक लिख देंगे तब भी चलेगा, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.131 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अब इसके 8वें प्रश्न को देखते हैं। देखो 8वां प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, बेलन की आकार की इसकी गर्दन है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे है कुछ इस तरह से, और ऐसे इसकी गर्दन है। और इसकी लंबाई कितनी 8 है, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो चाहे लंबाई चाहे ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसकी व्यास कितना है D1, D1 लिखेंगे क्योंकि 2 व्यास की जरूरत पड़ेगी, तो 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या R1 कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये चीज़ अब क्वेश्चन लिखा होगा, है ना। अब देखो गोलाकार भाग का व्यास कितना है, गोले का व्यास, गोले का व्यास, दूसरा व्यास है D2, कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या R2 कितनी होगी 8.5 और बटे में 2, यही तो होगी, बिल्कुल। अब देखो, अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने बताया इसका आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चे ने बताया 345 सेंटीमीटर क्यूब है। किसने बताया, बच्चे ने।
पाई का मान इसने कहा है 3.14 रखो, बस खत्म। इतने बताना है हमें इसका उत्तर सही है या गलत। क्या करते हैं, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, क्या होगा इसमें, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, इतने तो है, तो लिखेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आर में R2 लगाएंगे, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें R1 लगा देंगे, एच तो है ही, तो पाई दोनों में है, पाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 4/3। R2 कितना है 8.5 और पावर 3 है, तो कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे, 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2, है ना, क्योंकि पावर 3 थी, है ना। चलिए प्लस लगाएंगे, ये पाई तो बाहर चला गया, R1 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर गुणे H कितना है, H तो 8 है, बस इतनी सी बात। पाई का मान रख देंगे 3.14। यहाँ देखिए तो 2 दूनी 4 खत्म, इससे ये खत्म, है ना। 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, इसका क्यूब कितना होता है, तो इसका क्यूब होता है 614.125 बटे में 3 दूनी 6। ये बात क्लियर है, बिल्कुल। प्लस में 1 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, 1 अट्ठे 8 और बटे में 1, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 और 600, इसको 1 से गुणा करेंगे, यही होगा 614.125 प्लस 8 संग कितना होगा 48 होगा, और बटे में कितना है 6 एकम 6, है ना। अब इसको सरल कर देंगे, देखो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 गुणे, इसको जोड़ देंगे तो 1 2 5 8 4 12, 4 1 5, 5 1 6 और 6 के 6, इतना हुआ। और बटे में क्या है, बटे में तो 3 है ना। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1039 दशमलव कितना होगा, तो 5365, 5365। आप करके देख लीजिएगा, मैंने पहले से कर रखा है इसका, ठीक है, इसमें छुपाने की क्या बात है, मैंने इसको कर रखा है ताकि बड़ा ना हो। बटे में कितना है 3, 3 से 100 भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 1 बचा, यहाँ हुआ 13, 3 चौक 12, 1 बचा 19, 3 छक 18, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, है ना। फिर 3 दूनी 6, लगभग इतना आया। तो लगभग मान हमारा कितना आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ आंसर। जबकि बच्चे का मान कितना आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या हुआ, बच्चे का मान तो गलत है, अतः बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन गलत है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अब अगले चैप्टर पे इससे भी बेहतर अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।